हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं वीट क्रॉप की डिजीज, यानी कि वीट क्रॉप की जितनी भी जो मेजर डिजीज है उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनके बारे में अपने डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों वीट की जो पहली डिजीज है वो है अपनी रस्ट, जिसको हिंदी में अपने रोली कह देते हैं। तो वीट के अंदर दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रस्ट होते हैं वो 3 टाइप के रस्ट लगते हैं। ठीक है, वीट के अंदर 3 टाइप के रस्ट लगते हैं। पहला आपका रहेगा ब्राउन रस्ट, जिसको अपने लीफ रस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो येलो रस्ट है जिसको स्ट्राइप रस्ट बोल देते हैं, और बाद में रहेगा आपका ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट। ठीक है, तो 3 टाइप के वीट के अंदर रस्ट होते हैं। तो तीनों को अपने एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ब्राउन रस्ट के बारे में। ब्राउन रस्ट को फ्रेंड्स अपने लीफ रस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, लीफ रस्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आते हैं, इसके जो मतलब कि लीफ पर आते हैं, वो पत्ती पर आते हैं इसके सिम्टम्स, इसलिए इसको अपने लीफ रस्ट कह देते हैं। और ब्राउन रस्ट इसलिए कह देते हैं कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं उनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको अपने कहते हैं ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि ये जो ब्राउन रस्ट होता है किससे होता है, यानी कि अपने फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या नेमेटोड से होता है। अगर फंगस से होता है तो कौन से फंगस से होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो कोजल ऑर्गेनिज्म से ये मतलब है। ठीक है, तो कोजल ऑर्गेनिज्म जो ब्राउन रस्ट का है वो आपका है पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई। क्या है? पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई। तो ये जो पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई है ये क्या है? ये एक फंगस है। ये क्या है? फंगस। तो अपने कह सकते हैं कि जो रस्ट लगता है वीट के अंदर वो किससे लगता है, तो वो फंगस से लगता है। और जो ब्राउन रस्ट है उसके लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है, वो है पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई। ठीक है, तो इसको अपने याद कैसे करें दोस्तों? क्या होता है कि ये जो 3 आपके जो रस्ट हैं, इनके जो ये कोजल ऑर्गेनिज्म है इनका नाम याद करना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब अपने मिक्स हो जाते हैं कि ब्राउन रस्ट का है या स्टेम रस्ट का है, किसका है, तो मिक्स हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बढ़िया सी आसान सी ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, देखो ये जो पक्सिनिया और ये जो आपका ट्रिटिसाई है ये तो सब में मिलेगा, तीनों रस्ट में मिलेगा आपको पक्सिनिया और ट्रिटिसाई। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला है ना ये थोड़ा चेंज होता रहेगा इसमें। तो आप देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राउन रस्ट तो बी के बाद में आर आ रहा है ना, बी के बाद में आर, तो रिकोंडिटा में क्या है? आर है। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, बी के बाद में क्या आ रहा है? ब्राउन में बी के बाद में आर आ रहा है, तो ये इसमें रिकोंडिटा में आर है। तो ब्राउन रस्ट किससे होगा? पक्सिनिया रिकोंडिटा ट्रिटिसाई। ठीक है, पक्सिनिया ट्रिटिसाई सब में सहन रहेगा, आप रिकोंडिटा को याद रखना है ब्राउन रस्ट का। तो एक याद हो गया ये। ठीक है, ये जो आपका ब्राउन रस्ट है ना इसको मोस्ट डैमेजिंग एंड वाइड स्प्रेड रस्ट इन आवर कंट्री, यानी देखो 2 कन्फ्यूजन होते हैं रस्ट के अंदर। एक तो मैंने आपको बताया ये वाला, इसके जो कोजल ऑर्गेनिज्म इनको याद करना। एक ये होता है कि जो इसकी जो मोस्ट डेंजरस जो मोस्ट डैमेजिंग जो स्पीसीज है रस्ट की, वो कौन सा रस्ट है ना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ कहते हैं कि वो जो अपना स्टेम रस्ट है वो रहता है, कि कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ब्राउन रस्ट होता है। तो आपको याद रखना है जो ब्राउन रस्ट है, जो लीफ रस्ट है, ये मोस्ट डैमेजिंग रस्ट है, यानी कि जो रस्ट का जो टाइप है सबसे खतरनाक जो है यही है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कह लो, मोस्ट डैमेजिंग कह लो, और वाइड स्प्रेड रस्ट है इन अवर कंट्री, यानी कि अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रस्ट यही होता है और सबसे खतरनाक जो रस्ट है वो यही है, ब्राउन रस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट इन अपीयरेंस ऑन वीट, इसका जो मोस्ट डैमेजिंग होने का कारण है कि ये मतलब जल्दी आ जाता है, यानी कि वीट की जब अपने सोविंग करते हैं ना, लगभग 20-25 दिन बाद, मतलब जब लीफ आती है उसमें लीफ आना स्टार्ट होता है उस टाइम ये आ जाता है ना। तो ये अर्लीस्ट इन अपीयरेंस यानी कि जल्दी आ जाता है वीट पर, इसलिए ये क्या होता है? डैमेजिंग, मोस्ट डैमेजिंग कह सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि जल्दी आ जाता है और इसके जो शुरू से ही ये मतलब अटैक करना स्टार्ट कर देता है वीट पर। इसका कंट्रोल ना करें तो ये शुरू से ही मतलब अपने जो इसके जो स्पोर होते हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिम्टम्स।
सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, देखो मैंने बताया था कि ब्राउन रस्ट है तो ब्राउन कलर के सिम्टम होंगे, लीफ रस्ट है तो इसके सिम्टम लीव्स पर हो गए। तो इसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का पाउडर जो होता है वो डेवलप हो जाता है पत्तियों पर क्या होता है, ब्राउन कलर का जो आपका पाउडर रूपी वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये इमेज में आप देख सकते हो, ये जो आपकी लीफ है और इस लीफ पर ये ब्राउन कलर का पाउडर है। ठीक है, तो मैंने इमेज में बताया आपको, जिससे आपको याद रहे, रिकॉल अच्छे से रहे, याद करने में कोई दिक्कत ना हो ना। तो ये ब्राउन कलर का ये पाउडर पत्ती पर डेवलप हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट के हैं। ठीक है, अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए अपने रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे। तो वीट की रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, PBW 343, PBW 550 और PBW 1। तो PBW से मतलब है कि पंजाब वीट है ना। तो इसके अलावा अपने मिक्सड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं सुटेबल क्रॉप्स के साथ, है ना। मिक्सड क्रॉपिंग से भी रस्ट कंट्रोल हो जाता है। और अपने क्या करेंगे, जो एक्सेस डोज यानी कि ज़्यादा मात्रा में अपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते हैं वो भी नहीं देंगे, उससे बचेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने जाइनेब की स्प्रे करेंगे 2.5 kg पर हेक्टर, या फिर अपने प्रोपियोकोनाजोल जो होता है 0.1% इसकी स्प्रे करेंगे। ठीक है, या फिर अपने करेंगे जो आपका जो सल्फर होता है उसकी डस्टिंग करेंगे, यानी कि 25 kg पर हेक्टर, एक हेक्टर में 25 kg सल्फर जो पाउडर होता है उसकी डस्टिंग करेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो सल्फर की अपने डस्टिंग करते हैं, ये जो आपका कंट्रोल है ये तीनों टाइप के रस्ट के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसको मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तीनों टाइप के जो रस्ट है उन तीनों में ये यूज में लेते हैं अपने, ये जो सल्फर की डस्टिंग है 25 kg पर हेक्टर, ये इसकी जो मात्रा रहेगी। ठीक है, फिर जो रस्ट का दूसरा टाइप है, यानी कि जो दूसरा रस्ट है वो है आपका येलो रस्ट। येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, देखो इसके जो सिम्टम्स है ना वो तो आपको नाम से याद कर सकते हो। जैसे येलो रस्ट है तो इसमें जो इसके जो सिम्टम्स हो गए वो एक तो येलो कलर के होंगे। दूसरा स्ट्राइप रस्ट, स्ट्राइप का मतलब होता है कि धारियाँ, तो इसके जो सिम्टम होंगे ना ऐसे स्ट्राइप्स में होंगे, यानी ऐसे लंबी लंबी धारियों में होंगे। ठीक है, और पत्ती पर ही होंगे। तो ध्यान रखना 3 रस्ट है, 3 में से जो 2 रस्ट है शुरू वाले येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, इनके जो सिम्टम्स आपको लिप्स पर मिलेंगे, पत्तियों पर मिलेंगे। और जो एक आपका है ब्लैक रस्ट, उसके सिम्टम्स आपको स्टेम पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्राइप रस्ट यानी कि धारियों में इसके सिम्टम मिलेंगे आपको पत्तियों पर। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्षिनिया स्ट्राइफॉर्मिस ट्रिटिसाई। ठीक है, पक्षिनिया फॉर्मिस ट्रिटिसाई। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो येलो रस्ट को अपना स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं, तो स्ट्राइप से आपको याद हो जाएगा स्ट्राइफॉर्मिस। बाकी पक्षिनिया और ट्रिटिसाई जो है वो सेम है, आपको स्ट्राइफॉर्मिस याद रखना स्ट्राइप से। ठीक है, तो ये भी आपको इसका कोजल ऑर्गेनिज्म इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर सिम्टम की बात करें तो येलो पुस्टुल्स आर अरेंज्ड इन लीनियर रोज एज स्ट्राइप ऑन लिप्स। मैंने बताया था पत्ती पर एज मतलब रो में अरेंज हो जाते हैं ऐसे ये स्ट्राइप धारियाँ। ठीक है, येलो कलर की। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो वो रेसिस्टेंट वैरायटी अप्लाई करेंगे, जिसमें उन्नत PBW 550 है, HW 1098 है, HD 3117 है और HS 562 है। तो ये इसकी आपकी रेसिस्टेंट वैरायटी है जो आपको याद करनी है येलो रस्ट के लिए। और इसके अलावा मैंने बताया था तीनों रस्ट में आपकी जो सल्फर की डस्टिंग अपने 25 kg पर हेक्टर के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, ये देखो सिम्टम, ये देखो ये स्ट्राइप्स से देखो, स्ट्राइप से आप समझो धारियाँ, यानी कि इसके जो सिम्टम होंगे येलो कलर के होंगे और रो में अरेंज होंगे, ऐसे धारियाँ बन जाएगी। ये देखो आप इसमें पत्ती में आराम से देख सकते हो, इस साइड देख लो, ये दूसरी इमेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पत्ती पर होंगे, येलो कलर के होंगे, स्ट्राइप्स में होंगे, रो में अरेंज होंगे। ठीक है, रो बनी होगी, ऐसे रो में अरेंज्ड होंगे। तो वो आपके जो आपके येलो जो रस्ट है उसके सिम्टम होंगे। ठीक है, अब आपका जो लास्ट रस्ट है यानी कि जो तीसरा टाइप है रस्ट का वो है ब्लैक रस्ट, जिसको अपने स्टेम रस्ट बोलते हैं और इसको किलर डिजीज बोलते हैं वीट की। तो यहीं से कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट कि मोस्ट डैमेजिंग कौन सी होती है, कि अपने किलर डिजीज तो वीट को बोलते हैं, सॉरी वीट को क्या किलर डिजीज बोलते हैं ब्लैक रस्ट को। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि किलर डिजीज बोलते हैं, तो मोस्ट डैमेजिंग जो रस्ट है वो यही है। ये मोस्ट डैमेजिंग रस्ट नहीं है। मोस्ट डैमेजिंग जो टाइप आपका है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है वो होता है आपका ब्राउन रस्ट, जिसको अपने लीफ रस्ट कहते हैं। इसको किलर डिजीज बोलते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है,
ये जो ब्लैक रस्ट है इसको किलर डिजीज बोलते हैं, और जो मोस्ट डैमेजिंग है वो आपकी ब्राउन रस्ट है, ठीक है। स्टेम रस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके सिम्टम्स स्टेम पर होते हैं, पहले वाले दोनों के सिम्टम्स लिप्स पर होते हैं, इसके स्टेम पर होते हैं। देखो मेनली होते हैं, मैं बता रहा हूँ उनके लिप्स पर, वैसे तो और भी पार्ट्स पर होते हैं इसके सिम्टम थोड़े थोड़े, लेकिन जो मेनली जो सिम्टम होते हैं ना इसके, वो स्टेम पर या लिप्स पर होते हैं, ठीक है। उन दोनों के स्टेम लिप्स पर और इसके स्टेम पर। और ब्लैक रस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके जो स्पोर होते हैं वो मतलब इस पर जो स्टेम पर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए इसको ब्लैक रस्ट बोलते हैं, स्टेम रस्ट और किलर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई। तो दो आपको याद हो गए, स्ट्राइप से स्ट्राइफॉर्मिस, बी के बाद में आ रहा है तो ब्राउन का रिकॉन्डिटा हो गया, और इसमें आपको पक्सीनिया ट्रिटिसाई तो सेम है, और ग्रेमिनीज लग जाएगा। तो ये जो ग्रेमिनीज है, आपको पता है कि वीट की जो फैमिली होती है ना वो ग्रेमिनी फैमिली होती है ना। वीट की फैमिली कैसी होती है? ग्रेमिनी। तो उस ग्रेमिनी से आप याद कर लेना कि जो आपका जो एक बच्चा जो ब्लैक रस्ट है उसका होगा ग्रेमिनीज, है ना, पक्सीनिया ग्रेमिनीज ट्रिटिसाई। तो अब तीनों के कोजल ऑर्गेनिज्म में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का सिम्टम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया दो के जो सिम्टम होते हैं लिप्स पर होते हैं, एक के सिम्टम होते हैं आपके स्टेम पर होते हैं। किलर डिजीज किसको बोलते हैं और मोस्ट डैमेजिंग डिजीज कौन सी है, इनमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट अपीयरेंस ऑन वीट, ये क्या होती है, मतलब कि जब लास्ट में लेट अपीयरेंस, कहने का मतलब है कि जब वीट की जब मैच्योरिटी होती है उस टाइम इसके सिम्टम होते हैं, यानी कि ये जो लेट आता है, कहने का मतलब है कि ये जो रस्ट है ये लेट आता है ना वीट पर। तो जो ब्राउन रस्ट बताया था वो जल्दी आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्राउन रस्ट को अपने डैमेजिंग इसलिए कहते हैं कि उसमें सिम्टम जल्दी आ जाते हैं, वो रस्ट है वो जल्दी आ जाता है। लेकिन ब्लैक रस्ट को किलर डिजीज जरूर बोलते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं वो लेट आते हैं, ठीक है। किलर डिजीज इसलिए बोलते हैं कि इसका जो अटैक होता है ना इस रस्ट का वो खतरनाक तरीके से होता है, इसलिए इसको अपने किलर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। देखो इसके होस्ट होते हैं, ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई जो आपका फंगस है, इसके होस्ट होते हैं, यानी कि ये किस पर अटैक करता है। एक तो आपका वीट तो है ही है, वीट पर तो अटैक करेगा ही, उसके अलावा एक इसका अल्टरनेट होस्ट और होता है जिसको अपने बारबेरी बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि जब इसको वीट नहीं मिलती ना, ये इस टाइप का रस्ट है, ये जो आपका ग्रेमिनीज है, इसको जब वीट नहीं मिलती फील्ड में तो उस टाइम ये क्या करता है, बारबेरी के ऊपर ग्रो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। बारबेरी को क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट का ये क्या है, अल्टरनेट होस्ट है। जब वीट आपको फील्ड में नहीं होती उस टाइम ये बारबेरी पर अटैक करता है, जब वीट हो जाती है फील्ड में, वीट को ग्रो करता है, उस टाइम ये क्या करता है, बारबेरी से वीट पर ट्रांसफर हो जाता है, बारबेरी से वीट की ओर आ जाता है। तो ध्यान रखना, दो होस्ट होते हैं इसके, एक वीट होता है एक बारबेरी होता है, और बारबेरी इसका अल्टरनेट होस्ट है। बारबेरी पर तब अटैक करता है जब बीट नहीं होती फील्ड में, और जब बीट अपने ग्रो करते हैं फील्ड में तो बारबेरी को छोड़ के बीट पर आ जाता है। तो ये दो होस्ट होते हैं इसके, ठीक है, ब्लैक रस्ट के, ये आपको याद रखना है। ये हेटेरोसिस होता है नेचर के अंदर। हेटेरोसिस से क्या समझते हो? हेटेरोसिस का मतलब है कि ये जो ब्लैक रस्ट है ये एक होस्ट पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जैसे मैंने बताया था येलो रस्ट और वो थे, वो तो क्या है कि वीट पर ही अटैक करते थे, लेकिन ये क्या है, वीट के अलावा भी इसके अल्टरनेट होस्ट है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोसिस। समझ आया? हेटेरोसिस का मतलब कि वीट के अलावा भी इसके होस्ट है, वीट के अलावा भी ये बारबेरी पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोसिस, ये वाला जो ब्लैक है हेटेरोसिस। और ये जो हेटेरोसिस है नेचर, ये किसने मतलब इसकी खोज किसने की थी, किसने बताया था कि ये जो हेटेरोसिस है ये वाला रस्ट, तो ये बताया था एंटोन डीबेरी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एंटोन डीबेरी ने ये बताया था कि हेटेरोसिस नेचर का रस्ट है ब्लैक रस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रस्ट साइकिल। रस्ट साइकिल किसने दिया था? देख, रस्ट साइकिल पहले समझते हैं कि रस्ट साइकिल होता क्या है। देखो क्या होता है कि ये जो रस्ट है ना, ये क्या होता है कि मतलब कि ये जो रस्ट की जो डिजीज है ना, ये बार बार आती है ना, मतलब अक्रेंस में बार बार रिपीट होती है। जैसे मैंने नीचे लिख रखा कि यूरेडोस्पोर प्रोड्यूस्ड ऑन हिल रेसिस्टेंट फॉर अक्रेंस ऑफ रस्ट इन प्लेन्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो प्लेन्स पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो रस्ट अगर बार बार आ रहा है तो उसका रीज़न ये है कि जो हिल्स के अंदर यूरोडोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, हिल्स के अंदर यूरोडोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्लेन के अंदर बार बार इस रस्ट का जो आना, इसका जो साइकिल है रस्ट का। तो ये जो बताया था, ये जो खोज की थी ये रस्ट के साइकिल की, कि यूरोडोस्पोर्स जो है इसके कारण इंडिया के प्लेन में बार बार आ रहा है, ये हिल्स पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बताया था केसी मेहता ने। किसने बताया था? केसी मेहता। इसकी फुल फॉर्म है करमचंद मेहता, ठीक है, केसी मेहता, ठीक है, 1933 के अंदर बताया।
तो ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे रस्ट साइकिल बताया था कैसी मेहता ने 1933 के अंदर, हेटेरोसिस नेचर होता है ये बताया था एंटोन डी बेरी ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि ये मैक्रोसाइकिल होता है दोस्तों, क्या होता है ये मैक्रोसाइकिल होता है। मैक्रोसाइकिल से क्या मतलब होता है कि मैक्रोसाइकिल मतलब होता है ये जो रस्ट होता है ना, इसके 5 टाइप के स्पोर होते हैं, जैसे यूरोडोस्पोर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे 5 टाइप के इसके स्पोर होते हैं इसमें। तो ये ब्लैक रस्ट होता है ना, इसमें पांचों के पांचों जो टाइप के जो आपके स्पोर है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पांचों के पांचों जो आपके जो स्पोर है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोसाइकिल। तो याद रखना ऑल टाइप ऑफ 5 स्पोर इसमें प्रोड्यूस होते हैं ब्लैक रस्ट के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपको, मैक्रोसाइकिल है ब्लैक रस्ट। सिम्टम्स, ब्लैक कलर का पाउडर डेवलप हो जाता है स्टेम के अंदर। सिम्टम्स मैंने बताया था ब्लैक रस्ट बोलते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का पाउडर होता है, स्टेम रस्ट बोलते हैं क्योंकि इसकी सिम्टम स्टेम पर दिखते हैं, ठीक है। चलो इमेज से देखते हैं, ये देखो ये है वीट का स्टेम और इसके स्टेम पर ब्लैक कलर का ये देख लो पाउडर है, ये सारे स्पोर हैं ब्लैक रस्ट के, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो, ये दूसरी इमेज में भी है, ये देखो कितनी भयंकर तरीके से आ रखा है ना, इसलिए इसको किलर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी सबकी अलग अलग है, तीनों की आपको अलग अलग याद करना। इसकी है NP 823 और NP 822 है ना, NP 822 और NP 823 इसकी वो है आपकी रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे। और लेट सोविंग से बचेंगे क्योंकि ये जो रस्ट है ये लेट आता है, बाद में आता है, ठीक है, तो इसलिए लेट सोविंग से बचेंगे। बारबेरी को इरेडिकेट करेंगे, क्यों करेंगे, मैंने बताया था कि जब वीट नहीं होती फील्ड में उस टाइम ये बारबेरी पर अटैक करता है, क्योंकि इसका बारबेरी अल्टरनेट होस्ट है, तो बारबेरी पर अटैक करता है। उसके बाद में जब वीट हो जाती है फील्ड में तो उस टाइम में बारबेरी से ट्रांसफर हो जाता है वीट पर। तो अपने बारबेरी को ही अपने इरेडिकेशन कर देंगे, बारबेरी को ही मतलब हटा देंगे, तो क्या होगा कि इसके जो चांसेस है वो कम होंगे, है ना। मैंकोजेब की स्प्रे करेंगे 2 kg पर हेक्टर, जाइनेब की स्प्रे करेंगे 2.5 kg पर हेक्टर। और इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था तीनों रस्टों के लिए डस्टिंग करेंगे सल्फर की 25 kg पर हेक्टर, ठीक है। तो ये था रस्ट के बारे में, तीनों टाइप के रस्ट, तीनों रस्टों के कोजल ऑर्गेनिज्म याद करने का तरीका बताया, तीनों रस्टों के जो सिम्टम थे वो भी आपको याद करने का तरीका बताया, किलर डिजीज कौन सी है, डैमेजिंग डिजीज कौन सी है, और जो फैक्ट थे रिलेटेड है ना, जैसे रस्ट साइकिल हो गया, टेरोसिस हो गया, वो भी आपको डिटेल से बताया। तो रस्ट से रिलेटेड अभी आपका कोई भी क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट जो डिजीज है वीट की वो है लूज समट। क्या है, लूज समट। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। क्या है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई, ठीक है। ये इंटरनली सीड बोर्न है, देखो ध्यान रखना, ये कैसी है, इंटरनली सीड बोर्न। एक देखो बारले के अंदर एक लगता है कवर्ड समट, वो एक्सटर्नली सीड बोर्न होता है। तो लूज समट होता है वो इंटरनली सीड बोर्न होता है, और वो होता है आपका एक्सटर्नली सीड बोर्न जो कवर्ड समट होता है। तो ये जो लूज समट है वीट वाला, ये क्या है, इंटरनली सीड बोर्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सिम्टम्स देखो, लूज ब्लैक पाउडरी मास और समट स्पोर्स बियर ऑन ईयर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बाली पर आते हैं, ध्यान रखना, इसके सिम्टम बाली पर आते हैं। जो स्पोर होते हैं समट के वो कैसे होते हैं, पाउडरी मतलब मास बना लेते हैं ब्लैक कलर का एक, तो ईयर पर बना लेते हैं, ठीक है। ईयर्स इमर्ज अर्ली एंड हैव डार्कर कलर। इसकी जो बालियाँ होती हैं ना वो जल्दी इमर्ज हो जाती है, जल्दी आ जाती है, और इसका कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो ये इमेज में देख लो, ये इसकी ईयर है और इसमें ये समट के स्पोर है ना, ब्लैक कलर के समट के स्पोर है, आप देख सकते हैं, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका कंट्रोल, तो कंट्रोल इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे वीटावैक्स से 2.5 ग्राम पर kg सीड। देखो जितने भी टाइप के समेट है ना उन सब का कंट्रोल वीटावैक्स से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, वीटावैक्स, ठीक है। सोलर हीट ट्रीटमेंट करेंगे, सोलर हीट ट्रीटमेंट, डिजीजेड प्लांट की रोगिंग कर देंगे, रोगिंग आपको पता है कि हटा देंगे फील्ड से, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पहले तो वीट के जो ग्रेन्स है ना उनको अपने पानी के अंदर सोखेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर रखेंगे 26 से 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, 54 डिग्री कर देंगे, 54 10 मिनट तक कर देंगे, ठीक है। बस इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि 56 से ऊपर आपको टेम्परेचर नहीं करना, 54 से ऊपर मत करना। 56 पर आते ही क्या हो जाता है कि इसका जो बीट के सीड का जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो होता है वीट के सीड का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसलिए 56 तक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 54 पर रखो, वो भी 10 मिनट तक। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। देखो हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर हीट ट्रीटमेंट ये दोनों लूज समट वीट के कंट्रोल में आते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है आपने।
फिर नेक्स्ट आपकी डिजीज है करनाल बंट ऑफ व्हीट। क्या है करनाल बंट? करनाल बंट को अपने पार्शियल बंट भी बोल देते हैं, क्योंकि पार्शियल बंट इसलिए बोलते हैं कि ये जब डैमेज करता है ना ग्रेन को, तो एक साइड से करता है ना, पूरा डैमेज नहीं करता, एक साइड से करता है, इसलिए इसको पार्शियल बंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है निवोसिया इंडिका। क्या है? निवोसिया इंडिका। इसको व्हीट का कैंसर बोलते हैं भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो किलर डिजीज कौन सी होगी आपकी? ब्लैक रस्ट। मोस्ट डैमेजिंग डिजीज कौन सी होगी आपकी? ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। ठीक है, जो कैंसर जो व्हीट का बोलते हैं वो बोलते हैं करनाल बंट को। ध्यान रखना, करनाल बंट को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं व्हीट का। ठीक है, और ये वाली जो डिजीज आपकी, ये सीड बोर्न भी है, एयरबोर्न भी है और सोयल बोर्न भी है, तीनों टाइप की है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था करनाल के अंदर, इसलिए इसका नाम करनाल बंट रखा गया। आपका करनाल है हरियाणा के अंदर, और ये जो साइंटिस्ट था वो था मित्रा। 1931 के अंदर करनाल हरियाणा के अंदर इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था। सिम्टम की बात करें तो ये इस डिजीज़ के सिम्टम ऐसे होते हैं कि ये डार्क कलर प्रोड्यूस करता है, और इसका जो बेस्ट जो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है फिशी स्मेल आती है। इसके जो दाने होते हैं ना इससे इफेक्टेड, उससे फिशी यानी कि जो मछली होती है ना उसके जैसी स्मेल आती है, फिशी स्मेल। और जो वो स्मेल आती है वो आती है किसके कारण? ट्राईमिथाइल एमीन। यानी कि इस डिजीज से क्या होता है कि ट्राईमिथाइल एमाइन डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से फिशी स्मेल आती है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। एक तो फिशी स्मेल किसके सिम्टम है या किस कौन सी डिजीज में होते हैं? करनाल बंट में। दूसरा फिशी स्मेल किसकी वजह से आती है? तो ट्राईमिथाइल एमाइन। ध्यान रखना ये। ठीक है, इसके कर्नल वो होते हैं एक्सेप्ट। कर्नल से समझते हो है ना कि ऐसे जो सीड होता है ना वो, तो इसके कर्नल इन्फेक्ट होते हैं और उस कर्नल के अंदर फिशी स्मेल आने लग जाती है। और वो जो कर्नल होता है ना वो कैनोय सिम्टम। कैनोय सिम्टम से मतलब है कि इसको थोड़ा देख लो आराम से। कैनोय सिम्टम, कैनोय सिम्टम याद रखना। कैनोय सिम्टम से मतलब है कि बोट लाइक, बोट देखिए आपने, जो नाव होती है नाव, बोट लाइक वैसे सिम्टम हो जाते हैं इसके। इसके जो कर्नल है ना बोट जैसे हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कैनोय सिम्टम। तो याद रखना आप। ठीक है, कंट्रोल करेंगे सी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है इसका, सी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सोविंग से पहले। रेसिस्टेंट वैरायटी है इसकी पंजाब वीट 502। ठीक है, ये देखो यहाँ देखो सिम्टम आपको इजीली सिम्टम समझ आएगा। मैंने कहा बताया था ना कि कैनोए, कैनोए सिम्टम यानी कि बोट जैसे। ये देखो ये जो इसके जो कर्नल्स है ना ये कैसे हो रहे हैं? ये देखो बोट के लाइक, बोट जैसे हो रहे हैं ना, जैसे नाव होती है ना वैसे हैं ये सारे के सारे। तो ये ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए तो इसको कैंसर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा वीट खाते हैं तो उस टाइम मतलब कि जो खाते हैं उनमें मतलब कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको वीट का कैंसर बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये। इसमें बाली है, इसमें भी देख लो, जो आपकी ईयर है इसमें भी ये थोड़े थोड़े ये देख लो, दिख रहे हैं ना ये आपको। तो ये वाले जो है ये करनाल बंट के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ईयर कोकल ऑफ व्हीट। ठीक है, ईयर कोकल ऑफ व्हीट। तो अभी तक मैंने आपको जो बताए थे वो सारे के सारे थे फंगस से होने वाले। ठीक है, कैसे थे? फंगस जो होती है आपकी, फंजाई होती है, उससे होने वाली डिजीज थी। और अब अपने ये जो आपकी है ईयर कोकल ऑफ व्हीट, ये नेमेटोड से होती है। ठीक है, ईयर कोकल को अपने शीड गोल भी बोल देते हैं। ठीक है, ईयर कोकल का दूसरा नाम क्या है? शीड गोल भी बोल देते हैं। इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था इंग्लैंड के अंदर 1743 के अंदर, उसके बाद इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया था पंजाब के अंदर 1919 के अंदर। इसको आप याद रखना है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म एंगुना ट्रिटिसाई। क्या है? एंगुना ट्रिटिसाई एक नेमेटोड है। तो ईयर कोकल ऑफ व्हीट जो डिजीज होती है नेमेटोड से होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका कंट्रोल करेंगे, इसका सी ट्रीटमेंट करेंगे 20% साल्ट सॉल्यूशन से, या कार्बोफिरॉन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका है 20% साल्ट सॉल्यूशन से अपना इसका क्या करेंगे? सी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी टुंडू, नेक्स्ट है आपकी डिजीज कौन सी? टुंडू। तो दोस्तों ये जो टुंडू और जो ईयर कोकल है ना, तो इसके दोनों सिम्टम मैं आपको एक साथ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये जो ईयर कोकल डिजीज है ना ये भी होती है नेमेटोड से, एंगोनोट्रिटिस से, और ये टुंडू डिजीज है ना ये भी नेमेटोड से होती है ना। लेकिन ये इसमें थोड़ा बस इतना ही डिफरेंस है। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है इसका नेमेटोड तो है ही, एंगोनोट्रिटिस जो नेमेटोड है, लेकिन इसके साथ ये बैक्टीरिया भी है, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जो टुंडू डिजीज है, पहले तो इसके अलग दूसरे नाम देखते हैं। टुंडू डिजीज को अपने सेहू भी बोलते हैं या येलो ईयर रोट बोलते हैं, जिसकी इसकी जो बाली होती है ना वो येलो कलर की हो जाती है और सड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं येलो ईयर रोट टुंडू को। ठीक है, सेहू या टुंडू या येलो ईयर रोट, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। वीट का है कोजल ऑर्गेनिज्म, इसके दो है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन के अंदर अटैक करते हैं। एक तो बैक्टीरिया क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई,
और इस क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई का एक अब नया नाम भी आ गया, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई करके, है ना, तो वो भी देख लेना आप। और एंगुनोट्रिटिसी जो आपकी है नेमेटोड, ये दोनों मतलब अटैक करते हैं, दोनों मतलब मिक्स में अटैक करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र वीट की डिजीज है जो नेमेटोड प्लस बैक्टीरिया से होती है, और नेमेटोड है एंगुनोट्रिटिसी और बैक्टीरिया है क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई। इसी तरह मैंने बताया था ईयर कोकल भी एंगुनोट्रिटिस से होती है, तो दोनों के सिम्टम लगभग सेम होंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। जैसे इसमें टुंडू में बता रखे हैं कि जो अफेक्टेड जो प्लांट की जो लीव्स है, पत्तियां, वो एक तो कर्लिंग हो जाएगी, ऊपर से पत्तियां क्या हो जाएगी, कर्ल कर जाएंगी, मुड़ जाएगी। और इसमें येलो कलर का क्या होता है, स्लिमी ऊज पत्तियों पर निकलता है ना, ब्राइट येलो स्लिमी ऊज पत्तियों पर। और जो इसका इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पत्तियों और इन्फ्लोरेसेंस पर येलो कलर का स्लिमी ऊज, ऊज मतलब कि एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ के लो पीले कलर का होता है, वो निकलता है ना। इसका कंट्रोल भी वही करेंगे, 20% फाल्ट जो आपका साल्ट सॉल्यूशन है उससे करेंगे, रोगिंग कर देंगे, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनकी रोगिंग कर दो, और 20% साल्ट सॉल्यूशन से अपने इसका वो कर देंगे, ठीक है। तो टुंडू और आपकी जो ये ईयर कोकल है, दोनों का लगभग जो कंट्रोल है एक ही है, 20% साल्ट सॉल्यूशन, दोनों के सिम्टम भी एक है, दोनों के जो कोजल ऑर्गेनिज्म भी एक है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। ये देखो सिम्टम, चाहे ईयर कोकल के हो चाहे टुंडू के, दोनों के सिम्टम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि दोनों एंगुनोट्रिटिसाई जो होती है नेमेटोड होती है, वो दोनों के वो करती है। तो इसमें ये देख लो जो आपकी ये जो पत्तियाँ, ये देख लो कर्लिंग हो रही है ऊपर से ना, तो ये जो बालियाँ भी कर्लिंग हो रही है, तो इसमें येलो कलर का वो जो होता है आपका गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, वो भी इसमें निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें सिम्टम होते हैं। फिर नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो व्हीट है, इसका है जो कोजल ऑर्गेनिज्म, ये भी एक फंगस से होने वाली डिजीज है। तो इसका जो आपका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है इरिसिफे ग्रेमिनीज ट्रिटिसाई। क्या है, इरिसिफे ग्रेमिनी ट्रिटिसाई इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है, वाइट कलर का पाउडरी ग्रोथ हो जाती है, किसकी, फंगस की। कहाँ होती है, ये होती है अपर सरफेस ऑफ लीव्स। एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, लीफ की जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर पाउडरी ग्रोथ होती है फंगस की। और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, लीफ की जो अपर सरफेस होती है ना, ऊपर वाली साइड, और वहाँ वाइट कलर का पाउडरी ग्रोथ होती है फंगस की, ठीक है। तो इसकी कंट्रोल आपको पता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका अपने सल्फर से कंट्रोल करते हैं 25 kg पर हेक्टर, या अपनी इसकी जो कैराथेन आता है उससे भी इसका कंट्रोल होता है 10 kg पर हेक्टर, ठीक है। तो ये सिम्टम देख लो, आप देख सकते हो कि ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर साइड ये वाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ हो रही है ना, वाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें भी ये देखो जूम करके बता रखा है अच्छे से, वाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मोलिया ऑफ व्हीट, यानी व्हीट के अंदर एक डिजीज होती है जिसको अपने कहते हैं मोलिया डिजीज। तो ये जो मोलिया डिजीज है, ये भी किससे होती है, ये भी आपकी नेमेटोड से होती है। तो उस नेमेटोड का नाम है हेटेरोडेरा एविनी। क्या है, हेटेरोडेरा एविनी। तो नेमेटोड से होने वाली एक डिजीज आपकी होगी, मैंने बताया था पीछे कौन सी थी, ईयर कोकल डिजीज थी, ठीक है। एक आपकी टुंडू मिक्स में थी, बैक्टीरिया प्लस नेमेटोड, और एक आपकी होगी मोलिया। 3 डिजीज वीट के अंदर नेमेटोड से होती है। ये होती है हेटेरोडेरा एविनीसी, वो होती थी एंगुनोट्रिटिसाई से, ठीक है। तो इसके लिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी है मोलिया के लिए वो है राज MR1। क्या है, राज MR1, ठीक है। तो इसमें इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये माइनर डिजीज में आ जाती है। फिर नेक्स्ट है हिल बंट। वीट के अंदर क्या लगती है, कौन सी डिजीज है, हिल बंट। ये फंगस से होती है, टिलेशिया फोइटिडा या टिलेशिया कैरी, ठीक है, दोनों एक ही है। मतलब कि टिलेशिया फोइटिडा भी आपको मिल जाएगा और टिलेशिया कैरीज भी मिल जाएगा, तो दोनों ही राइट है इसमें ना। हिल बंटो वीट, हिल बंटो को अपने स्टिंकिंग समट भी कह देते हैं, क्या, स्टिंकिंग समट, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है। और ये आपकी एक्सटर्नली सीड बोर्न है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैसी है, एक्सटर्नली सीड बोर्न है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे कार्बोक्सिन से। किससे करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे कार्बोक्सिन से या फिर कार्बेंडाजिम से, ठीक है। इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज देख लो, कल्याण सोना है, HD 2021 है, HD 4513 है और HD 4519 है। ये इसकी रेसिस्टेंट वैरायटीज है हिल बंट की। तो इसका मेनली तो कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना बस अपने, टिलेशिया फोइटिडा, टिलेशिया कैरीज, ठीक है। फिर आपकी जो लास्ट है वो है फ्लैक्समैट ऑफ व्हीट, लास्ट डिजीज है फ्लैक्समैट ऑफ, इसका बस आपको ये जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो याद रखना है, यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई। यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है फ्लैक्समैट ऑफ व्हीट का, ठीक है। तो ये थी व्हीट की मेजर डिजीज, इसके कोजल ऑर्गेनिज्म, इसके सिम्टम्स मैंने आपको डायग्राम से भी बताया अच्छे से, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, समझने में ईजी रहे, ठीक है। इसके कैसे नाम पढ़े, अलग अलग 2-2 3-3 नाम है, वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो भी आपको अच्छे से
बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।